नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई कविता के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो, योग और आध्यात्म की जानकारी, श्रीमद् भागवत गीता, मोटिवेशनल लेक्चर और हमारी हास्य कविताएं शीघ्रता से पहुंच सके। आज हम बात करेंगे एक हास्य कविता की। मित्रों, आजकल हमारे जीवन में मोबाइल जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है, लेकिन कभी कभी मोबाइल हमारे लिए आफत का कारण भी बन जाता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे परिवार मोबाइल के कारण टूट भी रहे हैं। तब कुछ पंक्तियां कहने की कोशिश करी हैं, आनंद लीजिए केवल हास्य कविता के माध्यम से। मोबाइल का फोन किस तरह से कष्टदायक भी बन सकता है, एक हास्य कविता के माध्यम से शुद्ध हास्य का आनंद लें। कि जब से हमने मोबाइल फोन लिया है, अपने सुख चैन को विधवा के सिंदूर की भांति गायब पाया है। कविता के माध्यम से आप व्यंग देखने की कोशिश करें कि जब से हमने मोबाइल फोन लिया है, अपने सुख चैन को विधवा के सिंदूर की भांति गायब पाया है। और घर में होता हूं तो दफ्तर का बोझ साथ होता है। घर में होता हूं तो दफ्तर का बोझ साथ में होता है, और दफ्तर में होता हूं तो घर का आभास होता है। कि दफ्तर में होता हूं तो घर का आभास होता है। कि घर में भी बॉस के मोबाइल पर निर्देश अनुदेश वक्त बेवक्त महंगाई की तरह साथ लगे रहते हैं। घर में भी बॉस के मोबाइल पर निर्देश अनुदेश वक्त बेवक्त महंगाई की तरह साथ लगे रहते हैं और नित्य नए चक्रव्यूह में हमें उलझाए रखते हैं। और दोस्तों, मुझे तो कभी लगता है कि कर्मचारी नहीं बल्कि मैं एक बंधुआ मजदूर बन गया हूं। और दफ्तर में होता हूं तो भी हाल कोई खास अच्छा नहीं होता। दफ्तर में होता हूं तो भी हाल कोई खास नहीं अच्छा होता। श्रीमती जी की फरमाइशों का कॉल हमारे मोबाइल पर बार बार आता। कि दफ्तर में होता हूं तो भी हाल कोई खास नहीं अच्छा होता। अरे अपने सहकर्मियों की तरह ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि श्रीमती जी की फरमाइशों का कॉल मोबाइल पर बार बार आता। श्रीमती जी की फरमाइशों का कॉल मोबाइल पर बार बार आता। दोस्तों, पहले भी दफ्तर जाते वक्त श्रीमती जी हमें लंबी सी फहरिस्त हाथ में थमाती थी, ढेर सारी चीजों को लाने को कहती थी, मगर जब से हमने मोबाइल फोन लिया है कोई बहाना ही काम नहीं आता। जब से हमने मोबाइल फोन लिया है कोई बहाना ही काम नहीं आता, क्योंकि श्रीमती जी की फरमाइशों का कॉल बार बार याद दिलाता। श्रीमती जी की फरमाइशों का कॉल बार बार हमें याद दिलाता। और मुझे तो लगता है दोस्तों, कभी कभी मेरी हालत पति नहीं बल्कि मैं विविध भारती का रेडियो स्टेशन बन गया हूं। पति नहीं बल्कि विविध भारती का रेडियो स्टेशन बन गया हूं, जो उनकी हर फरमाइशों को पूरा करने के लिए मजबूर हूं। खैर खैर दोस्तों, जब से हमने मोबाइल फोन लिया है कोई बहाना काम नहीं आता। कोई क्या दूध वाला, क्या किराने वाला, कोई एसएमएस तो कोई मिस्ड कॉल करता है। क्या दूध वाला, क्या किराने वाला, क्या सब्जी वाला, कोई एसएमएस तो कोई मिस्ड कॉल करता है। और भविष्य में कभी उधार नहीं देने की धमकी देकर हमारा सुख चैन हरता है। भविष्य में कभी उधार नहीं देने की धमकी देकर हमारा सुख चैन हरता है। दोस्तों दोस्तों एक दिन तो मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। मानो मैं साक्षात मौत के कुएं में चला गया था। एक दिन तो मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था, मानो मैं साक्षात मौत के कुएं में चला गया था, जब हमारी आदरणीय श्रीमती जी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। जब हमारी आदरणीय श्रीमती जी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था और हम पर बेलन के प्रहार का जोरदार प्रयास किया था। और हम पर बेलन के प्रहार का जोरदार प्रयास किया था, मगर वो भी किसी निशानेबाज की तरह अपना निशाना चूक गई। और हमारे चेहरे की भूगोल इतिहास बनते बनते रुक गई। हुआ दोस्तों ये था कि उस दिन किसी का कॉल आया था। उस दिन किसी का मिस्ड कॉल आया था और हमारा मोबाइल का नेटवर्क घर में नेताओं के चरित्र की भांति गायब था। उस दिन किसी का मिस्ड कॉल हमारे फोन पर आया था और हमारे मोबाइल का नेटवर्क नेताओं के चरित्र की भांति गायब था।
तो बात करने के लिए मैं घर के सबसे आखिरी छत पर चढ़ा हुआ था। बात करने के लिए मैं घर की आखिरी छत पर चढ़ा हुआ था। यूं ही किसी से हेलो हाय कहकर बतिया रहा था। तभी तभी हमारी श्रीमती जी ऊपर आ गई। तभी हमारी श्रीमती जी ऊपर आ गई। न जाने क्यों वहम से भर गई और कहने लगी कि यहाँ छुप छुप कर एकांत में किससे पेच लड़ा रहे हो। तभी श्रीमती जी ऊपर आ गई और न जाने वहम से क्यों भर गई और हमसे कहने लगी कि यहाँ एकांत में छुप छुप कर किससे पेच लड़ा रहे हो। हमने कहा भाग्यवान, तुम हमारे पत्नीव्रता पति पर कालिख मल रही हो। हमने कहा पत्नीव्रता पति पर तुम कालिख मल रही हो, हमारे चरित्र पर कालिख और लांछन लगा रही हो। और मैं तो यूं ही किसी के मिस कॉल पर बात कर रहा था। मैं तो यूं ही किसी के मिस कॉल पर बात कर रहा था, मगर वहम ही वहम है वो मिस कॉल को किसी मिस का कॉल समझ गई। मगर वहम ही वहम है वो मिस्ड कॉल को किसी मिस का कॉल समझ गई और कहने लगी, कौन सी मिस, कैसी मिस, कहाँ रहती है वो कलमुई। वो मिस्ड कॉल को किसी मिस का कॉल समझ गई और कहने लगी, कैसी मिस, कौन सी मिस, कहाँ रहती है वो मिस। तब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बात को संभाला था। तभी बड़ी मुश्किल से अपनी बात को संभाला था और प्यारी सी गृहस्थी को टूटने से बचाया था। से दोस्तों, मुझे लगता है कि मोबाइल हमेशा वरदान नहीं बल्कि कभी-कभी अभिशाप भी बन जाता है। मोबाइल हमेशा वरदान नहीं बल्कि कभी-कभी अभिशाप भी बन जाता है और बहुत से घर परिवारों को टूटने का आधार भी बन जाता है। बहुत से घर परिवारों के टूटने का आधार भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कविता अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि आपके पास हमारे नए-नए वीडियो, नई-नई जानकारी आ सके। इसी के साथ संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय भारत।